हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पासे की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। यहां पर आज हम बात करेंगे इस टाइप के बारे में कि जब भी कोई दो पासे दे रखे होंगे और उन दो पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, कोई भी संख्या समान नहीं होगी, तब इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। उसे करने से पहले, उसे सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक बात सीखनी होगी। आज हम पहली बार बात करेंगे मानक पासे के बारे में। केवल इसी टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमें स्टैंडर्ड पासे को समझने की आवश्यकता है। अदरवाइज आपको कहीं भी किसी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मानक पासा को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं पहले कि स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा किसे कहते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन होता है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का क्वेश्चन होता है। तो उसको करने से पहले हमें ये बेसिक जो बात है मानक पासा और साधारण पासा के बारे में ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस भी पासे में, देखिए, जिस भी पासे में आपके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, जिस भी पासे में आपके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, वो पासा मानक पासा कहलाता है। अब विपरीत सतह की हम बात करें, कभी भी किसी भी पासे में विपरीत सतह नहीं दिखाई देती है। जैसे ये वाली 3 दिखाई दे रहा है तो इसके विपरीत अंक कौन सा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 1 के विपरीत अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, 5 के विपरीत अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या समझना चाहिए यहां से कि जब भी पासा मानक होगा तो वहां पर किन्हीं भी दो अंकों का योग, जो दिखने वाले अंक हैं, उन अंकों का योग कभी भी 7 नहीं दिखे। अगर 7 दिख जाता है, 7 दिख जाता है, तो वो पासा कैसा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। देखिए ये वाला पासा, देखिए यहाँ पर 4 और 3, ये 2 डिजिट हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये पासा कैसा पासा हो गया? क्योंकि यहाँ पे अंकों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। मानक पासे में दो विपरीत सतह के अंकों का योग, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। 7 होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। अगर विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो वो पासा मानक पासा नहीं है। यानी क्या है, यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, 3 के विपरीत 4 होना चाहिए। 5 और 2 7, 3 और 4 7, 6 और 1 7। तो मानक पासे में सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये वाली संख्याएं आपस में एक साथ कभी नहीं दिखनी चाहिए। ये वाली जो संख्याएं हैं आपस में एक साथ कभी नहीं दिखनी चाहिए। अगर एक साथ ये दिख गई, 3 और 4 एक साथ दिख गया, 2 और 5 एक साथ दिख गया, 1 और 6 का अंक एक साथ दिख गया, तो वो पासा कैसा पासा हो जाएगा? फिर साधारण पासा हो जाएगा। ये एक बेसिक बात थी इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। एक क्वेश्चन हम इस पे लेंगे मानक पासे का और एक क्वेश्चन देखेंगे हम इसका साधारण पासे का। पहले क्वेश्चन देखते हैं मानक पासे का। देखिए ये एक पासे की दो स्थिति दे रखी है और आपसे यहां पे कुछ भी पूछने लगेगा कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, या 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, या 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो पासे हैं, दो पासे के चित्र बने हुए हैं और यह आपसे पूछेगा कि विपरीत सतह का अंक बताइए किसी भी संख्या का, तो आपने ये देखा सबसे पहले कि यहां पर कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप देखेंगे कि पासा साधारण है या मानक है। यहां से हमें यह पता चल गया कि पासा जो है मानक पासा है, क्योंकि कहीं भी अंकों का योग, किसी भी चित्र को देखकर अंकों का योग हमें 7 नहीं दिखाई दे रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपका आंसर यही रहेगा कि 1 के विपरीत में 6 आएगा, 2 के विपरीत में 5 आएगा और 3 के विपरीत में 4 आएगा। ये ऑलवेज वाली कंडीशन है, हमेशा के लिए रहेगी ये वाली कंडीशन, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। कब होगा? जब स्टैंडर्ड पासा होगा, मानक पासा होगा। मानक पासे में हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि मानक पासे में अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो हमेशा विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा। अब हम बात करते हैं साधारण पासा की। ये एक पासे की दो स्थितियां हैं। अब देखिए, जब भी ये सवाल आएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको 2 डिजिट का योग 7 दिख जाएगा किसी भी इमेज में। एक में दिखेगा तो 100% दूसरे वाले में भी दिखेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये इस पासे की जो भी संख्याएं हैं या इस चित्र की जो भी संख्याएं हैं, क्या है? 2, 3 और 5। इसके अपोजिट कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? इसके अपोजिट सारी वो संख्याएं आएंगी जो इस वाले पासे में दे रखी हैं, इस वाले इमेज में दे रखी हैं। कैसे आएंगी? 2 के अपोजिट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, तो कैसे करेंगे? इसका आंसर हम क्लियर करके नहीं निकाल सकते कभी भी। इसका आंसर हमें या में देना होगा कि 2 के विपरीत या तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। 3 के विपरीत भी 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। 5 के विपरीत भी 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस वाले चित्र की विपरीत संख्याएं इस वाले चित्र की विपरीत संख्याएं होंगी। इसकी अगर पूछने लगेगा, आपसे कहने लगे कि 1 के, 4 के और 6 के विपरीत बताइए, तब क्या होगा? तो ये वाली सारी संख्याएं विपरीत में आ जाएंगी। 2, 3, 5, ऐसी 4 के 2, 3 और ये 5, 2, 3 और 5। ये सारी की सारी संख्याएं या के रूप में है, पॉसिबिलिटी के रूप में है। अर्थात मतलब यह है कि अगर पासा साधारण है, साधारण डाइस है, साधारण पासा है, तब ऐसी कंडीशन में आपको सारे के सारे जो विपरीत संख्याएं होंगी वो संभावित के रूप में होंगी। जो उत्तर आएगा यहां से निकल कर वो संभावित के रूप में आएगा। तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा टाइप था, ये किसी भी 2 पासों में कोई भी संख्या जब कॉमन ना दिखाई दे तब हम किस तरीके से हल करेंगे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि पासे मानक है या साधारण है। इसको करने से पहले बस यही ध्यान रखना है और उसके बाद सवाल को आप देखते ही उड़ा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको पासे का ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।